क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या मियोसिस एंड माइटोसिस एनोमलीज, या आप इससे बोल सकते हो डीएनए एब्रिएशन, या बोल सकते हो डीएनए म्यूटेशन, मतलब एनी टाइप ऑफ चेंजेस इन डीएनए। जब हम मियोसिस और माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं तो वो ऑल ओवर किस पे डिपेंड होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल पे, हमारे डीएनए और क्रोमोसोम पर डिपेंड होता है। बट अगर आपने सोचा अगर मियोसिस एंड माइटोसिस ठीक तरीके से ना हो, या उसमें कुछ मिसिंग हो जाए, या एक्स्ट्रा पार्ट आकर जुड़ जाए, या उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए, हमारा डीएनए ठीक से मदर टू डॉटर ट्रांसफ़र ना हो पाए, तो हमें क्या होता है, हमें डिसीज कोस होती है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर डीएनए में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो उसका हमारे बॉडी पर हमें कौन सी डिसीज को सामना करना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि ये किस टाइप में होते हैं और किस टाइप में कौन सी डिसीज कोस हो सकती है। ये पूरा ऑल ओवर क्रोमोसोम पर डिपेंड है, हमारे जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड है। हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोल सकते हो, एनोमलीज बोल सकते हैं, एब्रिएशन और म्यूटेशन। तो ये सब क्या है, एक मिसिंग या एक्स्ट्रा पार्ट आकर जुड़ जाना, या फिर डीएनए का क्या हो जाना, मिस हो जाना। या यह तो या एक क्रोमोसोम पर हो सकता है, या एक से अधिक क्रोमोसोम्स के साथ भी क्रिएट हो सकता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हमने 4 टाइप्स में बांटा है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मेनली 4 टाइप से देखा गया है कि क्रोमोसोम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो 4 टाइप से है। सबसे पहला है डिलीशन, फिर सेकेंड वन है डुप्लीकेशन, थर्ड वन है इन्वर्जन, एंड लास्ट वन है ट्रांसलोकेशन। हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन क्या होता है कि डुप्लीकेशन में क्या होगा कि किसी भी क्रोमोसोम का एक पार्ट है तो उसमें एक और पार्ट एक्स्ट्रा आकर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। मतलब किसी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है तो वही सीक्वेंस रिपीट होकर वहीं पर ऐड हो जाती है। तो जो क्रोमोसोम जो न्यूक्लियोटाइड उसको कोड करना रहता है प्रोटीन को, उससे वह डबल प्रोटीन को कोड कर देता है। तो इस कंडीशन में हमारे जो बॉडी में वो प्रोटीन का अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, जिससे हमें क्या हो जाती है, बहुत सारी डिसीज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे डुप्लीकेशन का आप एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पर, यह है डुप्लीकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्लू कलर का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कैन बी डुप्लीकेट। पहले 1 लेयर्ड था, अभी 2 बॉक्स में डिवाइड हो गया। ऐसे ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या कर देता है, 1 बाय 1 डिवाइड कर देता है, तो वह नंबर ऑफ कॉपीज़ में 2 बन जाता है। तो डुप्लीकेशन का आप पेलिस्टर क्लीनेर्स सिंड्रोम्स का आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, जो कि क्रोमोसोम नंबर 12 में होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिलीशन। डिलीशन मतलब इन विच अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज लेफ्ट, मतलब डिलीट हो जाती है। और ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसकी कोई सीक्वेंस वहाँ से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। एनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी डिलीटेड, मतलब कोई भी नंबर का न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाता है, डिलीटेड। तो जिससे जो प्रोटीन कोड होना चाहिए वो प्रोटीन हमारी बॉडी में बन ही नहीं पाता, वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से मिसिंग हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिलीशन म्यूटेशन। इसका एग्जाम्पल आपको हर एक का देना है, तो इसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा डिलीशन म्यूटेशन का, वो क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट डिलीशन आर यूजली मोर सेवरली एट affected. Some patient with वोल्फ सिंड्रोम ऑल्सो हैव इम्यून डिफिशियंसी, मतलब इनमें वोल्फ सिंड्रोम बनते हैं जिनका इम्यून सिस्टम होता है वो कैसा होता है, उसमें डिफेक्ट होता है, वो इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसलोकेशन, मतलब उसकी लोकेशन क्या हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना। जैसे कोई दो हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है, तो उसकी जो अपर पार्ट है वो दूसरी सीक्वेंस है और लोअर पार्ट में दूसरी सीक्वेंस है। तो लोकेशन का क्या हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, मतलब जो दूसरे वाले, ये हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स के बीच में होगा। जो उसका लोअर पार्ट है वो जुड़कर अपर पार्ट में चले जाएगा, और अपर पार्ट जुड़कर फिर से किस में आ जाएगा, लोअर पार्ट में। तो उससे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। लोकेशन का चेंज भी होना और ट्रांसफ़र भी होना, उसे हम ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है ट्रांसलोकेशन इन दिस एग्जाम्पल बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 14 एंड 21। जब भी ट्रांसलोकेशन को देखा गया है तो वो कब हुआ है, क्रोमोसोम नंबर 14 और 21 के बीच क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। आपको इसके अगर डायग्राम चाहिए तो ये डुप्लीकेशन का डायग्राम है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो क्या हो गई है, डबल हो गई है। ये है डिलीशन का डायग्राम, जहाँ पर ये जो ब्लू कलर की जो सीक्वेंस आपको दिख रही है न्यूक्लियोटाइड की, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करती है, वो कैन बी डिलीटेड हो गई। तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो क्रोमोसोम आप देखोगे उसमें वो सीक्वेंस है ही नहीं।
और यह है इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन का डायग्राम। इन्वर्जन में यहाँ पर सीरीज सेम जा रही थी, तो यहाँ पर जो सीरीज़ है उसने अपने आप को इन्वर्ट कर लिया है और ये फिर एरो कहाँ पर चले गया, अपवर्ड डायरेक्शन में फिर से रिनोट हो गया। और यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स हैं, ब्लू और येलो और रेड, तो वहाँ पर उनके ट्रांसफ़र भी हुआ है और लोकेशन भी चेंज हुआ है। रेड वाला आकर येलो पर लग गया, येलो वाला जाकर किस पर लग गया है, रेड पर। तो ये सब क्या है, डीएनए म्यूटेशंस के टाइप है और इनसे होने वाली डिसीज से जो हमारी बॉडी में होती है।